आप सबको जय मसीह की। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। उसके पहले मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे कलीसिया का धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारे पासवान इवन फ्रांसिस सर और उनके परिवार को मैं धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया आपके सामने वचन को बांटने का। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद देते हैं, सुंदर दिन, समय, सुंदर सा मौका दिया परमेश्वर पिता, आपसे बातें करने का मौका दिया। धन्यवाद देते यीशु राजा, आज का वचन बोलने का मुझे मौका दिया परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होने पाए परमेश्वर पिता। जो भी वचन हम सुनेंगे परमेश्वर पिता, उसमें हम सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित है परमेश्वर पिता, उन सबको मैं आपके लहू के द्वारा बांधता हूँ। ब्लेस कीजिए और अपने आशीष से भर दीजिए। इस छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह नाम से मांगता हूँ, सुनो और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आज मैं आपके सामने 4 बातें रखने वाला हूँ। पहली बात रहेगी हमें वचन, पहली बात जो रहेगी वचन, दूसरा रहेगा प्रार्थना, तीसरा रहेगा परीक्षा और चौथा रहेगा आज्ञा पालन। मैं एक वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना उसका पहला अध्याय। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना ना हुई। आज मैं सबसे पहले जो मेरा टॉपिक था प्रार्थना का था। फिर जब मैं लिख रहा था तो मुझे बोला कि नहीं, सबसे पहले तो मैं वचन के बारे में बताना है। फिर मैंने प्रार्थना के बारे में पूरा लिख चुका था, पूरा रेडी हो गया था, तो बोले ठीक चलो। फिर मैं बोला जल्दी से मैं वचन के बारे में बताना शुरू करूँगा। तो आज का जो वचन है जो पाया जाएगा लूका उसका 16 अध्याय उसका 19 से 31 वचन तक। लूका उसका 16 अध्याय उसका 19 वचन से लेकर 31 वचन तक। आज हमारे लिए वचन क्यों जरूरी है, ये चीज़ हम परमेश्वर पिता यीशु मसीह जो हम बताते हैं दृष्टांत के द्वारा, उसके बारे में आज सीखने वाले हैं हम। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। यहाँ हम देखते हैं कौन था, एक धनवान मनुष्य था। क्या पहनता था वो? बैजनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन कैसे रहता था वो? सुख विलास से रहता था। उसकी लाइफ इतनी अच्छी थी कि उसको किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी। उसके पास पैसा था, धन था, दौलत था, सब कुछ था उसके पास। ये है किसकी? धनवान मनुष्य की बात। दूसरा हम देखते हैं 20वां अध्याय, लाजर नाम का 19वां अध्याय 20वां वचन। और लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवरी पर छोड़ दिया जाता था। एक लाजर नाम का मनुष्य था जो बहुत कंगाल था और उसको क्या था? घाव था। और किसकी डेवरी पे छोड़ दिया जाता था? धनवान मनुष्य की, है ना। हम क्या देख रहे हैं? एक धनवान मनुष्य के बारे में देख रहे हैं और एक हम लाजर के बारे में देख रहे हैं जो कंगाल है। उसके आगे हम देखेंगे 21। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ की कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। लाजर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हमें मिल रहा है कि वो कहाँ पर रहता था? अमीर आदमी की डेयरी पर छोड़ दिया जाता था। और वो क्या करता था? जो धनवान मनुष्य जो खाना खाता था, जैसे मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ, उस पे से जो जूठन गिर रही नीचे, वो जूठन खाता था। जो सिर्फ कौन खाते हैं? कुत्ते लोग खाते हैं और दूसरे जानवर। बताओ, आज ऐसी कंडीशन थी, धनवान जो मनुष्य था उसको बिल्कुल दया नहीं थी, क्योंकि उसके पास बहुत सारा धन था, दौलत था, सब कुछ था उसके पास, पर उसको एक चीज़ की बहुत कमी थी। वो हम आगे को देखेंगे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल लाजर मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। ये वचन को मैं फिर से पढ़ूंगा और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है? ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। कंगाल कौन था? अमीर मनुष्य था कि लाजर था? लाजर। वो क्या हो गया? मर गया। किसने उठा के लेके गया? स्वर्गदूतों ने। किसने? स्वर्गदूतों ने उसे उठाकर अब्राहम की गोद में डाला। ठीक है, इससे हमको 2 चीज़ क्लियर हो रही है कि जो अब्राहम है वो कहाँ पर है?
इससे हमको क्लियर हो गया कि अब्राहम कहाँ है, स्वर्ग में है। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और 23वां, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। मैं यहाँ थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूँगा। अमीर आदमी जो था वो मर गया, वो क्या हुआ, गाड़ा गया। और कहाँ पहुँच गया वो, अधोलोक में। आज मैं आपको एक स्वर्ग के बारे में और नरक के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये नहीं कि हम लोग अच्छा करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, नहीं बताना चाह रहा हूँ। इसके आगे में हमारे लिए वचन क्यों जरूरी है वो बताने वाला हूँ। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। अमीर आदमी अधोलोक में है, मतलब नरक में है। वो अपनी आंखें ऊपर उठाता है और किसको देखता है, वो अब्राहम की गोद में लाजर को देखता है। तब उसने पुकार के कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं ज्वाला में क्या हो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। यहाँ पर जो अमीर आदमी है वो अब्राहम से क्या बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, हे अब्राहम मुझ पर दया कर। दया क्यों मांग रहा है वो? आज वो कहाँ पर है, एक ऐसी जगह में है जहाँ पर मतलब जाने के बाद स्वर्ग और नरक के बीच में, दोनों के बीच में गैप है। जो स्वर्ग में है वो नरक में नहीं आ सकता और जो नरक में है वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। अब इन दोनों का कन्वर्सेशन हो रहा है, किसका, अब्राहम का और एक अमीर आदमी का कन्वर्सेशन हो रहा है। और अमीर आदमी क्या बोल रहा है, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इसका मतलब जो नरक है वो किससे भरा हुआ है, आग से भरा हुआ है पूरा। और जो अमीर आदमी है वो पानी की बूंद के लिए तरस रहा है। शायद उसके पास खाने के लिए बहुत कुछ था, है ना। जब हमारे पास बहुत कुछ रहता था हमको अहमियत नहीं रहती, कुछ भी चीज़ फेंक रहे हैं, कुछ भी खाना फेंक रहे हैं, बहुत सारी चीज़ रहती है जो परमेश्वर हमें देता है, तब हमको अहमियत नहीं रहती। अहमियत का बाद में याद आती है हमको। ठीक है, आगे का पढ़ेंगे हम 25वां। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। अब्राहम किसको बोल रहा है, अमीर आदमी को बोल रहा है। तूने अपनी लाइफ में बहुत अच्छी लाइफ जी लिया, तूने, तेरे पास सब कुछ था, कुछ भी चीज़ की तो कमी घटी नहीं थी, पर तेरे एक गलती के कारण आज तू कहाँ पर है, नरक में है। और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। 26वां, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। इस वचन से हमको सीखने को मिलता है कि जो स्वर्ग और नरक के बीच में गैप दिया है, जो स्वर्ग में है वो नरक में नहीं जा सकता, और जो नरक में है वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। 27वां, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। अब क्या कर रहा है अमीर आदमी, रिक्वेस्ट कर रहा है, अब्राहम को बोल रहा है, पिता मेरी एक रिक्वेस्ट है, मान लो प्लीज़, मैं तो यहाँ तड़प रहा हूँ, मैं अपना लाइफ में बहुत जो गलती कर मैं तड़प रहा हूँ, पर मेरे आगे के जो भाई है, मेरे फैमिली मेम्बर्स है, वो गलती ना करे, उस गलती के कारण फिर से यहाँ पर ना आ जाए जहाँ मैं हूँ, वो बताने की कोशिश कर रहा है। आगे का वचन पढ़ेंगे 28वां, क्योंकि मेरे 5 भाई है। कितने भाई है, अमीर आदमी के 5 भाई है। वहाँ उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे इस पीड़ा की जगह में आए। अब पता लग रहा है अमीर आदमी को कि मैंने क्या गलती की और मैं क्या कर रहा हूँ, उसका हमको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिल रहा है हमको। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, वो गवाही देने के लिए बोल रहा है, किसको, अब्राहम को बोल रहा है कि लाजर को कहाँ भेजने के लिए बोल रहा है, धरती पर। एक बार जो हो चुका है वो फिर वापस नहीं आ सकता। 19वां वचन, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। अब हम यहाँ देखते हैं उस समय में उनके पास क्या थी,
मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तक, पर आज हमारे पास क्या है? बाइबल है कि नहीं? आज हमारे पास क्या है? बाइबल है। ये चुनने का कारण ये था कि बाइबल की अहमियत क्या है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आज लाइफ कब चले जाएगी हमको नहीं पता, कोरोना आएगा या फिर कोई भी बीमारी आने के कारण कब हो जाएंगी, पर आपको ये स्मरण रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके लाइफ में बाइबल होना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में बाइबल के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कार्य कितने भी आप बड़े कार्य क्यों ना कर लो, बिना वचन के कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। जो भी काम कार्य करते हैं, वचन क्यों पढ़ते हैं? वचन हम यहाँ पर क्यों हम लोग बोल रहे हैं? ताकि लोग 100 गुना फल लाए। बहुत आसान है मतलब बोलना कि आज हम लोग तैयारी करके आए, बोलना बहुत आसान है, पर उस पर चलना बहुत कठिन है। आज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैं ये जो वचन बोल रहा हूँ, जो अपना छोटा सा जो पैम्पलेट रहता है ना, उसमें वचन लिखते हैं, वो जगह जगह पड़े रहते हैं और लोग उसको क्या होता है खून के जाते हैं। पर वचन तो पवित्र है ना, वचन क्या है? पवित्र है। और आज हम उस वचन का क्या करते हैं? अनादर करते हैं। तो एक बार ये हो रहा था कि मैं जब चर्च के बाहर निकला तो मैं वचन को पढ़े हुए देखा और बहुत लोग खून के जा रहे थे। मैं भी शायद उसको खून के गया हूँगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं अच्छा काम किया, मैं मानता हूँ कि मैं भी उसको खून के गया हूँगा। जब मैं बोला इसको वचन को पढ़ा, अरे ये तो वचन है, पवित्र वचन है, उस पैम्पलेट में है, तो फिर मुझे बहुत अजीब सा लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा। और वो पैम्पलेट ऐसा था, देखिए। आज वचन की अहमियत ये हो गई है हमारे लिए। मैं आपको लाइफ एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि बाइबल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वचन बहुत ज़रूरी है। आज जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, प्रार्थना में ड्रीम्स के द्वारा बातें करते हैं, बिना वचन के तो कुछ भी नहीं होगा। हमारे लाइफ में तो इतनी सारी परमेश्वर ने खुशियाँ भर दी है, किसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती? सबके लाइफ में आती है प्रॉब्लम, आती है कि नहीं आती? हाँ, बहुत लोग लोन से है यहाँ पर, बहुत लोगों के हेल्थ में प्रॉब्लम है, बहुत लोग अलग अलग चीज़ की प्रॉब्लम लेके आए हैं यहाँ पर जो वचन है वही हमारे को बचा सकता है, वही हमको क्या कर सकता है? रिहाई दिला सकता है। आगे को पढ़ेंगे 30 वचन। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। अब बताइए, इतनी बड़ी बाइबल होने के बाद वो उसको अहमियत नहीं दे रहा है। वो क्या बोल रहा है? लाजर को भेजो मेरे भाई लोगों के पास, वो गवाही देगा, मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ की गवाही देगा। पर अब्राहम क्या बोलता है? 31 वचन में हम देखेंगे, उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। यहाँ क्लियर लिखा है। अब्राहम क्या बोल रहे हैं अमीर आदमी को? जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जिंदा भी हो गए उनके पास जाएगा तो उसकी क्यों सुनेंगे? बताइए। तो आज हमारे लिए सबसे पहला मेरा टॉपिक था वचन, कि आज हमारे लिए वचन क्यों जरूरी है, बाइबल क्यों जरूरी है। आज हम कहीं भी जाए तो अपना वचन लेके जरूर जाइए, बहुत जरूरी है, आज बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज का मेरा दूसरा टॉपिक ये है प्रार्थना, जो कि पाया जाता है लूका उसका 18वां अध्याय उसका 9 वचन से लेकर 14 वचन तक। और उसने कितनों से जो अपने ऊपर विश्वास रखते थे, अपन जब पढ़ रहे हैं पहला, और उसने कितनों से जो अपने ऊपर विश्वास रखते थे। यीशु मसीह ये बात दृष्टांतों में बता रहा है, किनको? लोगों को बता रहा है कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे। यह दृष्टांत कहा कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। कितने मनुष्य थे यहाँ पर? 2 मनुष्य थे, है ना। इसके पहले हमने 2 मनुष्य को देखे, एक मनुष्य कहाँ था और एक मनुष्य कहाँ था, वो समझ में आया आपको? अब दूसरा हम देख रहे हैं। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा कौन था? चुंगी लेने वाला। ठीक है, तो मैं फरीसी के बारे में छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दूंगा, जो कि मत्ती 23 उसका 1 से लेकर 5।
तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, उसके आगे, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठते हैं। आज मैं आपको फरीसी के बारे में बता रहा हूँ। तो शास्त्री और जो फरीसी लोग हैं, उन लोग कहाँ बैठते हैं? मूसा की गद्दी पर बैठते हैं। तीसरा वचन, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना। फरीसी लोग आपसे जो कहेंगे वो आपको करना है, ठीक है? उसके आगे पढ़ेंगे, और मानना, जो वो बोलते हैं वो आपको करना है और क्या करना है? मानना है। परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। जो फरीसी लोग जो रहते हैं वो लोग बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं, पर होता है क्या है कि उन लोग अपना जो बोझ है ना वो लोगों पर डाल देते थे, पर वो खुद उस चीज़ को वो नहीं करते थे। उसके आगे में हम देखेंगे, वे एक ऐसी भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते थे। किसके कंधों पर रखते हैं? मनुष्यों के। परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। ये हमारे लिए था फरीसी का बारे में, जो यीशु मसीह बता रहे थे लोगों को। अब हम वचन में जाएंगे, लूका 18 उसके 19 में, 9वें वचन में। दसवां वचन, कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाले के बारे में थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, पहले अपन फरीसी के बारे में देखेंगे। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं फरीसी की प्रार्थना जो वो कर रहा है, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं दूसरों की समान अंधेर करने वाला नहीं हूँ, और क्या नहीं हूँ? अन्याय करने वाला नहीं हूँ, और व्यभिचारी नहीं हूँ, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। ये प्रार्थना कर रहा है वो परमेश्वर से। उसके आगे हम पढ़ेंगे, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी नीड को जानता है कि भैया आपकी ये नीड है, और वो उसको फुलफिल जरूर करेगा। कि थोड़ा लेट होगा, टाइम लगेगा, हर प्रार्थना का आंसर जल्दी नहीं मिलता, टाइम लगता है उसमें। पर यहाँ पर फरीसी जो प्रार्थना कर रहा है, इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम लोग इससे ये सीख रहे हैं कि वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं ही अच्छा हूँ, मैं धर्मी व्यक्ति हूँ। जो लोग बैठे हैं ना वो लोग सब ऐसी है, कुछ काम के नहीं, लोग सिर्फ मैं ही हूँ, मेरी प्रार्थना सुनेगा परमेश्वर, वो ये सोच रहा है। दूसरा हम देखते हैं चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को। लूका उसका 19वां अध्याय उसका 8 से 10। मैं 7 से पढ़ूंगा। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। उसके आगे का वचन, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। उसके आगे, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। ये हम एक टैक्स कलेक्टर के बारे में देख रहे हैं। जब यीशु मसीह उसके घर पे जाते हैं तब वो बताता है, पश्चाताप करता है, बोलता है कि मैंने किसी से गलती से किसी का पैसा ले लिया हो तो उसका मैं कितना भर दूंगा? 4 गुना भर दूंगा। वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है। जो अपनी गलती मान लेता है परमेश्वर उसके समीप रहता है, और जो सोचता है कि नहीं मैं कुछ गलती किया ही नहीं आज तक, तो फिर तो हम पहले इसमें देखे थे कि क्या हर्ष होता है उसका। लूका 19वां नहीं, उसके आगे हम पढ़ेंगे 8वां अध्याय इसका, लूका 18 का 8। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा,
वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। ये किसकी प्रार्थना है? एक चुंगी लेने वाले की। और एक हमने देखे थे किसकी? फरीसी की, जो दोष लगा रहा था, मैं किसी के समान नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं धर्मी हूँ। पर दोनों में से प्रार्थना किसकी सुनी जाएगी? आगे हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आज हमें प्रार्थना किस तरह से करना है? एक चुंगी लेने वाले के समान करना है या फिर एक फरीसी के समान करना है? पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। आज हम बचपन से लेके अभी तक जितनी भी गलती है ना, पवित्र आत्मा बताता है कि आपने ये गलती करे हो, इसके लिए प्रार्थना करो। मैं अपनी टेस्टिमनी दूंगा, पर मैं पहले वचन ख़त्म कर दूँ, उसके बाद अपनी टेस्टिमनी देना चाहूँगा। अभी हम देखते हैं इसमें धर्मी कौन गया? धर्मी कौन था? चुंगी लेने वाला। मैं आपको एक वचन बताऊंगा, मत्ती 6 उसका 5 से 8। हमें प्रार्थना कैसे करना है हम इसके द्वारा सीखेंगे। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। उसके आगे पढ़ेंगे 6वां। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। कहाँ जाने के लिए बोल रहा है? कोठरी, अपने रूम में जाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, आगे। और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। हमें प्रार्थना किस तरह से करना है? चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करना है या फिर अपने कमरे में घर में जाके बंद करके प्रार्थना करना है? आज हमें इस वचन के द्वारा सीखने को मिल रहा है। मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है। उसके आगे हम पढ़ेंगे, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनके नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। कौन जानता है? पिता। कहाँ है वो? स्वर्ग में। वो हमारी हर एक नीड को जानता है कि हमारी क्या क्या आवश्यकता है। आज हम लोग जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें लोगों को देख के नहीं, पर हमें परमेश्वर के समीप आके प्रार्थना करने की ज़रूरत है। घुटने टेक के प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आज मैं भी बता, मैं अपनी टेस्टिमनी देता हूँ। मैं भी जब प्रार्थना करता हूँ मैं कभी घुटने टेकता नहीं हूँ। जब मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है तभी मैं घुटने टेकता हूँ, ये मेरी गवाही है। पर मैं अपनी लाइफ में, मेरे लाइफ में ऐसा है कि 2016 से मुझे ड्रीम्स दिखते हैं, सपने जो रहता है ना 2016 से दिखते हैं। 2011 को मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हो गया था जो मैं लोगों को बता भी नहीं सकता और लोग सुन भी नहीं सकते। सही में बहुत बुरा हुआ था। मतलब आपको सोचना चाहिए, मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पड़ोसी वाले थे, उन्होंने मतलब हम पर कोर्ट केस डाल दिए थे बिना रीज़न के, कोई भी रीज़न नहीं। बस गलती ये हो गई थी मुझसे कि उन्होंने मेरे पेरेंट्स को गाली बक दिए थे। मैंने सिर्फ एक कंप्लेंट डाला था, वो भी सिर्फ मेरे पेरेंट्स की सेफ्टी के लिए कि यार मैं ट्यूशन जाता हूँ, मेरे पेरेंट्स को कुछ ना हो, उसके लिए डाला। 1 साल तक रुके उन्होंने फिर दिखाया अपना। रात को पुलिस वाले आके हमको लेके जाते हैं, किसमें? डग्गे में। हमारे ऐसी कंडीशन थे, हमको पता नहीं, कुछ हुआ नहीं, हमको पता नहीं। पुलिस वाले आते हैं, हम बोल रहे भैया क्या हुआ? चलो बोले डग्गे में। हम चल पड़े। मेरा फ्रेंड आया था मेरे साथ पढ़ने के लिए, हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे। उस समय हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे। फिर हमने बोले भैया हुआ क्या, ये तो बताओ। फिर मेरे पेरेंट्स भी बहुत डर गए। हम तीनों जब डग्गे में जाए यशोधरा पुलिस स्टेशन में, चलो बोले वहाँ जाके बैठ जाओ, बोले बाजू पे। हम लोग जाके बैठ गए। साहब हुआ क्या ये तो बता दो, फिर आपको जो करना आप करो अपना प्रोसेस, पर हुआ क्या ये तो बता दो। नहीं बोले तुमने ऐसा करे, तुमने वैसा करे, तुमने ये करे वो करे।
फिर हम लोग सोच में पड़ गए हुआ क्या। फिर मैं उसके बाद मेरे पेरेंट्स आए, बहुत रोने लगे। उन्होंने बोले कि ऐसा हुआ क्या कि जो आप वो कर रहे। नहीं बोले वो सामने वाले ने ऐसा डाला है, ये करा है, वो करा है। अरे सर हमने कुछ किए नहीं ना, कुछ केयर करते तो आप को कुछ रहता। पर जो सामने वाला इंसान था उसने क्या किया, अपने कपड़े फाड़ के लाया और हम शौक में पड़ गए। अरे ये है, ये कर क्या रहा है, मेरे को हमको समझ में नहीं आ रहा। हम लोग बैठे हैं नीचे पे और ये कपड़े फाड़ के ये हो क्या रहा है ये। नहीं बोले साहब इसने मुझे मारा, ये करा, वो करा, ये करा। ऐसा चला। फिर चलते 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 उन्होंने केस बनाया। फिर उन्होंने बोले कि नहीं बोले तुमने गलत किए हो। तो उस रात को हम लोग ने, मैं आपके सबके सामने बता रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे उस समय। उन्होंने, एक मेरे भैया है हरीश भैया, उनसे 5,000 मांगे छुड़ाने के लिए, वो भी बिना गलती के। कितने? 5,000। कोई गलती नहीं, कुछ भी पता नहीं, अभी तो पता ही नहीं हमको। अभी आगे का जब बताऊँगा तो आप और शौक हो जाएंगे। फिर हम लोग रात में पापा के फ्रेंड के घर पे गए। फिर दूसरे दिन सुबह फिर हम लोग घर आए। पूरे रात से हम लोग सो नहीं पाए। हुआ क्या, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लड़ाई हुई थी, मतलब बहुत पहले की हुई थी और एक छोटी सी थी, सिर्फ ऐसे जो रोड है ना वहाँ पर बस क्रिकेट खेलते थे हम लोग। और मैं ट्यूशन गया हुआ था, मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा था, पसंद नहीं था। बॉल कोई बच्चा और भी मारे तो गलती हमारी थी, ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग खेलना छोड़ दिए, क्रिकेट खेलना ही छोड़ दिया। उसके बाद हम खेलते नहीं क्रिकेट कभी। फिर ऐसा हुआ, फिर उन्होंने फिर केस डाले। उन्होंने ये बोले कि मुजरिम बाहर घूम रहे हैं और हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर के पास गए, ऊपर होम मिनिस्टर को डाले, लेटर डाले। अब सोचिए, हमको यहाँ कुछ पता नहीं केस के बारे में, क्या हुआ है क्या हुआ कुछ भी नहीं पता, हम पूरे अनजान थे। फिर पुलिस वाले आए, अब भैया अब क्या हो गया, अब तो बता दो। नहीं बोले तुमने ऐसा किया। अरे सर हमने क्या किया ये तो बता दो कम से कम। फिर हम लोग, जो हुआ नहीं तो फिर हम देखेंगे अपन। नहीं बोले तुमको हाजिर होना पड़ेगा। 3 चिट्ठी दी उन्होंने, उसमें कुछ लिखा था, मुझे भी नहीं पता क्योंकि उतनी मराठी आती नहीं थी मेरे को। तो हम लोग फिर पुलिस स्टेशन गए। फिर वहाँ पर भी हमको एक कमरे में लेके गए, ऐसे जो हथकड़ी रहती है ना सामने में रखे ऐसा हथकड़ी। और फिर हम लोग बोल रहे सर हुआ क्या ये तो बताओ। नहीं बोले तुमने गलती करे, बहुत बड़ी गलती करे, तुम लोग इस लायक नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। मतलब इतना बोलना स्टार्ट कर दिए। हमको तो ये समझ नहीं आ रहा था कि हमने गलती की है क्या, और ये कुछ बताने को तैयार नहीं। पेरेंट्स गए, पेरेंट्स बोल रहे सर हुआ क्या बताओ, कम से कम कुछ तो बताओ। कोई बताने को रेडी नहीं। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों को पता लगा और लोग क्या हो गए, पुलिस स्टेशन में जमा हो गए। इतनी भीड़ जमा हो गई, ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई बोलते हैं ना मिनिस्टर का बेटा कैद में है। पर भी मतलब हम परमेश्वर का धन्यवाद बोलेंगे कि वहाँ से हम लोग निकल गए मतलब इतना आसानी से नहीं निकले, अभी तो स्टार्ट होने का था। चार्जशीट बन रही थी, हाथ के थप्पे ले रहे थे, सब कुछ हो रहा था, हमको पता नहीं था क्या था वो चीज़। फिर उसके बाद हमें जो पुलिस वाले के थोड़े ऊपर में रहते हैं उनके पास ले गए। फिर वहाँ से हमको बेल मिली। हमको पता नहीं था सर ये क्या है, हमको समझ नहीं आ रहा। उनको बताने की कोशिश कर रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे ना। बस ये केस है, कितने कलम लगे थे हमारे ऊपर पता है कि आपको? 7 कलम, 7 कलम, बिना कुछ करे 7 कलम लगे हमारे पर। ये सोचने की बात थी, और हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए। हम कहाँ बैठे थे, वहाँ पर अपना पुलिस स्टेशन में बैठे थे। हमको पता नहीं था ना, पर उनको पता था कि इनके एग्ज़ाम है, सही मौका है, कर दो इनके ऊपर। अरे कुछ तो हुआ है, मतलब अपन बोल सकते हैं कुछ भी, मतलब जो प्रॉब्लम रहती है ना तो आमने सामने बात कर लेना चाहिए। सही बता रहा मैं, पुलिस स्टेशन में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कोर्ट कचहरी बहुत बेकार होता है, बहुत बेकार होता है। फिर मेरे माँ बाप पैर में गिरने लगे। मैं बोला नहीं गिरने का पैर में, इन लोगों के सामने नहीं गिरना, परमेश्वर बचाएगा हमें। पर लोगों मतलब ऐसा हो गया था कि ये टेस्टिमनी को देना इसलिए जरूरी था कि आज मुझे परमेश्वर का वचन बांटने का मौका मिला है, इसलिए मेरे को आज ये टेस्टिमनी देना बहुत ज़रूरी है। फिर 2000 को उन्होंने चार्जशीट बनाए। फिर हम लोग जाते थे, पूछते थे सर क्या हुआ, कुछ बताते नहीं थे। फिर पापा जाते थे तो उनसे पैसा लेना, ये करना ही चल रहा था। फिर हुआ ये कि एक अंकल थे, संजय वालदे अंकल, उनके थ्रू हमें बोले कि रितेश तुमको जाना पड़ेगा कोर्ट और वहाँ से चार्जशीट निकालना पड़ेगा। ठीक है बोला, अब जो है प्रोसेस है अब कर लेते हैं। अब चार्जशीट निकालने के बाद मुझे फिर वहाँ से एक बेल लेना था। कोर्ट से बेल नहीं मिली थी, पुलिस स्टेशन से मिली थी मेरे को। फिर हम लोग, मैं, मेरा भाई,
मैं उस समय मैं कितने साल का था, 18 साल का था, मतलब 19 लगने वाला था मैं। और मेरे भाई लोग बहुत छोटे छोटे थे, उनको नहीं पता था ये चीज़ कि जो केस है ना, नहीं पता था। और वो लोग इस दुनिया में मैं चाहता भी नहीं था कि मैं उनको कभी इस चीज़ में लूँ। कोर्ट केस में बहुत दूर रहना जितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ। फिर 2013 को मैं गया और मैंने पैसा दिया, कितना, 700 रुपये। मैंने बोला भैया मुझे चार्जशीट चाहिए। हाँ ये चोरी है मैं मानता हूँ, पर मुझे निकालना ज़रूरी था क्योंकि बेल नहीं मिल रही थी। तो बोले नहीं, बोले 1400 रुपये लगेंगे। ठीक है बोला, मैंने 1400 रुपये दिया। दूसरे सुबह मैंने वहाँ से चार्जशीट निकाल के वकील को दिया। फिर वकील ने क्या किया, बेल लिया हमारे लिए, पता नहीं केस। फिर हमने पढ़े, चार्जशीट ऐसी मिली थी इतना मोटी पेज की, पढ़े ये होता क्या है, हम लोग को कभी पता नहीं था क्योंकि इस चीज़ में कभी पढ़े नहीं थे। फिर जब हमने चार्जशीट पढ़ना स्टार्ट किया, उसमें इतने गंदे गंदे शब्द जो लिखे थे जो हम सोच भी नहीं सकते। और 7 कलम ऐसे थे जो मतलब सीधा जेल के अंदर, बेल तो मिलना ही नहीं था। जो भी चीज़ हो रहा था सब, मैं पनिशर को मैं आज भी धन्यवाद देता हूँ। वो दिन मुझे पूरा याद है, 2011 से लेके आज तक 10 साल होने आगे, मैं आज वो दिन ही नहीं भूल पा रहा हूँ क्योंकि पनिशर ने जो मिरेकल्स किया था ना, वो मैं अब आपको बताने जाऊँगा। फिर अब हुआ कि मेरे भाई लोग छोटे थे तो उन लोग बड़े कोर्ट में नहीं आ सकते थे, तो उन लोग को छोटे कोर्ट में डाले, चाइल्ड का जो कोर्ट रहता ना वहाँ पर। फिर मैं गया, वकील के साथ जाता था, पढ़ना भी है कोर्ट भी जाना है, ये दोनों काम मेरा करना पड़ता था सर। फिर मैं बोला सर ये क्या चल रहा है, फिर वकील को भी पैसा दो, पैसा देता रहा। फिर मैं सोचा मैं कुछ तो गलती कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। मैं एक तो वकील की सुन के बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, या फिर मैंने कुछ तो डिसीजन में गलत किया हूँ। चलो ठीक है, जो भी हो गया, केस हो गया, जो भी हो गया, पर मैं बताना, मैं जो बचपन से मुझे बाइबल सिखाया गया था, तो मैं वो वचन को लेके मेरे को एक वचन याद आया। कौन सा? यीशु मसीह का। यीशु मसीह जब नाव पर रहते हैं, चेले सोते रहते हैं, तब आंधी तूफान आती है, तो यीशु क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थम जा, बोलते हैं ना, तूफान को क्या बोलते हैं? थम जा। मुझे वो वचन याद है। मैं वकील के पास गया मम्मी को लेके, मैंने बोला मम्मी अपन कुछ गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अपने से कुछ हो नहीं रहा, ये पता नहीं मतलब जो केस लग गया है अब उसका अपन कैसे करेंगे। नहीं बोले, वकील तो सीधा बोलता था ये केस तुम तो जीत ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, बोले जाओ। अरे बाप रे। मैं बोला पैसे हम ही लोग दे रहे सर, आप हम ही को नेगेटिव दे रहे हो। तो उससे क्या हो रहा था, नेगेटिव थिंकिंग से क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो हमने क्या करा, अपना घर छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए? फेज 3 में चले गए, थोड़ा शांत होने के लिए, क्योंकि शांत होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जो ये प्रॉब्लम थी, जो मोड़ था, बहुत ज़रूरी था मेरे लिए और हमारे फैमिली के लिए। हम लोग घर बदल लिए। फिर वहाँ से मैं कोर्ट केस जाने लगा, अपना कॉलेज भी करने लगा, अपना पॉलीटेक्निक मैंने पास किया। फिर पॉलीटेक्निक बाद फिर मैं अंजुमन में कॉलेज में लिया कि चलो ये पास पढ़ता हो, कोर्ट भी पास पड़ेगा। तो फिर मेरी 90% एब्सेंटी रहती थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, 90% मेरी एब्सेंटी कॉलेज में। बोलेंगे तो मेरा फ्रेंड लोग बोलते तू पास ही नहीं हो सकता, बोले अब जो भी है। पर मैं ट्यूशन क्लास लगा के रखा था, मुझे पता है कि अपने को पढ़ना है, आगे बढ़ना है। पर कोर्ट जब भी मैं कोर्ट में जाता था ना, मैं एक चीज़ महसूस किया, वहाँ का वातावरण इतना खतरनाक लगता था, ऑटोमेटिकली गुस्सा आ जाता। आपसे अंदर एंट्री करा, वहाँ के लोगों को देख के मेरे को इतना मतलब निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव थॉट, इतना मतलब आप बोल रहे हैं ना, बहुत गंदे गंदे वर्ड्स मेरे अंदर से निकलते थे। यार मैंने कुछ गलती नहीं किया पर भी मुझे सज़ा मिल रही है। वो जज को बोलो तो अगली डेट में आना है, फिर अगली डेट में आना है, फिर अगली डेट में आना है। फिर हम लोग प्रार्थना करना स्टार्ट किए। प्रार्थना किए तो मैंने सोचा वकील को बदलना बहुत ज़रूरी है। क्या हो रहा है कि कुछ वकील ठीक से बता नहीं रहा, सिर्फ पैसे लेते जा रहे हैं। फिर हमने क्या किए, मेरा भाई का एक दोस्त था बुनेश जोशी, उसके दादाजी वकील थे, हमने उसको पकड़े। तो उन्होंने बोले भैया पहले क्यों नहीं पता है? हम बोले हम डर गए थे, हम नहीं बता सके, अब आप लीजिए। मैं आज भी मानूंगा वो मतलब विश्वासी नहीं थे, पर उन्होंने जो काम करके दिखाया आज भी मैं मानता हूँ उस चीज़ को। बहुत ही मतलब सच्चाई से उन्होंने जो करके दिखाया काम, बहुत बढ़िया काम करके दिखाए थे। मैं जब मेरे स्टार्ट हुआ, हियरिंग स्टार्ट हुए, फिर और लोगों को बुलाना स्टार्ट हुआ। जब पुलिस वाले को बुलाए वहाँ पर, तब मेरा एग्ज़ाम था। फिर मैं सर को बोला सर, वकील सर आज मैं लेट आऊँगा क्योंकि मेरा हियरिंग है, तो मेरा एग्ज़ाम है पहले, तो मैं वो करके मैं आऊँगा, पर आऊँगा बोला।
तब तक पुलिस वाले ने अपनी गवाही दे के चले गया। अब पुलिस वाला कौन था मुझे पता नहीं, क्योंकि हमको पता नहीं था ना, चार्जशीट पहली बार था। तो वहाँ पर गवाह लोग थे। अब वो अपनी गवाही दे के चले गया। अब क्या गवाही दिया उसका डर, अरे कुछ ऐसा बोल दिया क्या, वैसा बोल दिया क्या। तो वकील ने बोला नहीं बोले, तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोला। ठीक है, अच्छा ही बोला, तुम अच्छे लोग हो। तो ऐसा हो गया। फिर ऐसा हुआ, दूसरा हुआ। फिर उसके बाद अब जो अगली पार्टी थी, अब वो गायब हो गई। वो ऐसा हो गया कि केस तो डाल दिया उन्होंने, पर वो आ नहीं रहे थे। अब हमारे वकील ने उनके ऊपर प्रेशर डाला, भैया तुमको भी आना है। कभी वो भाग रहे थे पंजाब, कभी वो भाग रहे थे आंध्र प्रदेश, कभी वो भाग रहे दूसरी जगह। तो बोला सर ये हो क्या रहा है, मैं सिर्फ मैं ही आ रहा हूँ, वो नहीं आ रहे। लड़ाई होनी चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। अकेले आके मेरे को मतलब मैं जीत गया हूँ तो कोई मतलब नहीं है। बोला सर नहीं, बोले अरेस्ट वारंट निकला है बोले इसके खिलाफ, और पुलिस ने भी वो करेगी बोले, तो पुलिस कर रही बोले अपना काम। तो फिर ऐसा चला, फिर मुझे कटघरे में बुलाया, बोले आपने क्या किए बताओ। सिंपल जवाब दिया, जो भी कलम मुझ पे लगे हैं मुझे नहीं पता उसके बारे में। सीधा बोला, एक आंसर दिया और मैं अपना दे के उतर गया। क्योंकि मुझे पता था ना, मुझे न्याय उसको वकील को या फिर उस जज को नहीं देना है, मुझे न्याय किसको देना था, पनिशर को देना था। कोर्ट केस तो बहुत जम के था, बहुत जम के, मतलब इतना कलम जो लगे थे ना, बहुत इतना खतरनाक था कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। फिर मैं प्रार्थना करता गया, वहाँ पर भी मैं जाता था 3-3 घंटा 4-4 घंटा से प्रार्थना, बाइबल का वचन, ये करना वो करना, फिर वही चलता रहा। फिर अपना पढ़ाई भी करना था मुझे, मैं अपनी पढ़ाई भी करा, फिर ये सब मैं करता रहा। फिर एक बारी ऐसी आई पूरा होते होते कि एक समय आ गया कि भैया उसका, अब जो पुलिस वाला था जिसने चार्जशीट लिखी वो आया। अब वो कटघरे में खड़े हुआ, मुझे बिठाए। तो वो बोलता है कि साहब इन्होंने ऐसा किया, ये ऐसे बच्चे इन लोग ऐसे ही होना चाहिए। अरे बोले रुक तो जा भाई, तेरा समय क्या था, टाइमिंग, और सर हमको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता ना, समझते क्यों नहीं आप, वो मत बता। बोले तेरा टाइमिंग क्या था, सिर्फ टाइमिंग, समय क्या होता है, बलवान होता है। फंस गया वो पुलिस वाला, फंस गया क्योंकि उसका काम ही नहीं था ना। मुझे पता था, मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, मेरे को अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी जज को। मेरे को जितना बोलना था, मैं जब भी जाता था ना वचन पढ़ के जाता था, सिर्फ बाइबल वचन। मेरे पेरेंट्स बोलते थे तू पागल हो गया है, एक दिन तू पास्टर जरूर बन जाएगा। बोले अरे बोला ऐसा नहीं होता, पढ़ना जरूरी है हमें। तो जाता था, फिर ऐसा, फिर धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा कोर्ट में जाना, क्योंकि वहाँ बहुत लोग ऐसे आते थे कि उनको देखता था तो मुझे अच्छा ही लगता था। फिर बहुत सारे बुजुर्ग आते थे, बहुत सारे लोग आते थे, तो उनसे मैं बातें करता था, बस उतना ही कर पाता था। और प्रार्थना करता था कि पनिशर अब जो होगा वो आपके। एक समय आया 23 मार्च या 24 मार्च 2016, इसमें जज बोलती है जितने भी तुम्हारे पर कलम लगे हैं सब हटाए जाते हैं। मैं 5 साल 3 महीने कोर्ट केस गया, मुझे पता नहीं मुझे क्या करा, गलती पता नहीं था, पर मुझे करना जरूर था। इन द केस मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता, पैसा दे देता, तो वहाँ मैं गलत हो जाता, लोगों के सामने नहीं, अपने पनिशर के सामने। किसके सामने गलत हो जाता, पनिशर के। इसलिए हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। वैसे हमको क्या है, डरना नहीं है। और जो केस डाले थे ना वो टीचर थे वो, आज भी मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। वो मेरे घर के सामने रहते हैं, जब से केस हुआ वो बाहर ही है। आज भी मुझे उस बात का दुख है कि केस नहीं होना चाहिए था, पर बहुत ज़रूरी था। आज हमको लगता है कि हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, पर आप पैसे से कुछ भी नहीं खरीद सकते हो। सिर्फ आप परमेश्वर के वचन, प्रार्थना। एक समय रहेगा आपके परिवार वाले छोड़ देंगे आपको, किस किस को लेके जाओगे आप, किस किस को लेके जाओगे। कोर्ट में वो लगाना आसान नहीं है, धूप में खड़े रहना बहुत मुश्किल है, वकील तो अपने टाइम में आएगा। ऐसा हो गया। पर मुझे परमेश्वर का मैं धन्यवाद दूंगा कि जो हुआ अच्छा हुआ था। और मेरे लाइफ से इसमें मतलब 2016 के बाद से फिर मेरी लाइफ और बदल गई, और मैं परमेश्वर के करीब और आने लग गया। और जो ड्रीम्स रहते हैं वो मुझे दिखने स्टार्ट हो गए थे। ड्रीम्स मतलब बताना, मतलब आज मेरा टॉपिक वही था, आपको ड्रीम्स के बारे में बताने का था। पर फिर बोले कि नहीं, आज वचन बांटना है, प्रार्थना के बारे में बांटना है, परीक्षा के बारे में बांटना है, और आज्ञा हमें क्यों पालन करना है वो बांटना जरूरी है।
रितेश तू अपना मत बता, तेरे ड्रीम्स तू अपने पास रख, वो सही समय में तेरे को बताना है, वो मौका मिलेगा तेरे को बताने का। तो अभी हम तीसरा वचन देखेंगे जो कि हम पाया जाता है उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 19 वचन तक। ये वचन से हम बहुत क्लोज है, हम सब जानते हैं ये वचन को। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। यहाँ पर परमेश्वर पिता किससे बात कर रहे हैं? अब्राहम से बात कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? हे इब्राहिम। इब्राहिम की वो एक परीक्षा ले रहे हैं, सबसे बड़ी एक परीक्षा जो लेने जा रहे हैं वो है उसका 2 अध्याय वचन। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा। परमेश्वर पिता किसको बोल रहे हैं? अब्राहम को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अपने इकलौते पुत्र इसहाक। इसहाक की माता का नाम सारा है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। यहाँ पर वो किसको चढ़ाने की बात कर रहे हैं? अपने बेटे को। इससे हम लोग बहुत परिचित हैं, है ना। ये हमको सबको पता है कि इसके आगे क्या होने वाला, सबको पता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा, अपने गधे पर लाठी कसकर अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कुछ करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। इब्राहिम क्या करा? यला वचन पढ़ेंगे 3 यहाँ। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा। परमेश्वर का वचन किसके पास पहुंचा? अब्राहम के पास। और वो क्या बोल रहा है? अपने बेटे को बलि करने के लिए बोल रहा है। अब इसको अपन रियल लाइफ में देखते हैं। आज हमारे भी पेरेंट्स हैं, इन द केस वो परमेश्वर पिता उनको कहे बेटा अपने बेटे को तुम बलि कर दो, तो आज हम क्या करेंगे? बलि कर देंगे? छुपाएंगे? क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? आज हमारे हर एक पेरेंट्स हमसे इतना प्यार करते हैं, वो बताते नहीं हैं कि हम प्यार करते हैं, पर इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने सब कुछ हमारे लिए करके रखा है। इसमें अब आगे में पढ़ेंगे 4वां वचन। 3 दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यहीं ठहरा रहे, यह लड़का और मैं वहाँ जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगा। इब्राहिम क्या होता है? सुबह उठता है ना, वो कुछ भी क्वेश्चन नहीं करता है। परमेश्वर पिता आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आपने तो मुझे कहा था कि मेरा निज पुत्र सारा के द्वारा होगा। बोला था ना कि नहीं बोला था? कि जो तुम्हारी आगे की जनरेशन चलेगी किसके थ्रू चलेगी? इसहाक के थ्रू। इसहाक के बाद याकूब, फिर उसके 12, है ना। तो पर उसने कुछ भी नहीं बोला। कुछ बोला इब्राहिम ने? कुछ भी नहीं। परमेश्वर की आज्ञा है, मैं करूँगा। वो चल पड़ा। 6वां वचन। सो इब्राहिम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वो दोनों एक साथ चल पड़े। उनके साथ जो सेवक लोग थे, 2 लोग को पकड़े थे उन्होंने। 2 सेवक थे, एक अब्राहम था और एक उसका लड़का था। तो अब्राहम क्या बोलता अपने सेवकों को, तुम यहीं ठहरे रहो, हम दोनों बलि करके आते हैं। और होम बलि की लकड़ी क्या करता है? वो चढ़ा देता है। किसके ऊपर? अपने बेटे के ऊपर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है, कौन? उसका बेटा इसहाक। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? हमारे पास आग है, लकड़ी है, पर होम बलि करने के लिए भेड़ कहाँ है?
इब्राहिम का आंसर, इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। वो अपने बेटे को समझा रहा है कि परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ करेगा ऑटोमेटिकली, मतलब हर चीज़ ऑटोमेटिक नहीं होगी, बोले वही रास्ता निकालेगा कि वही प्रबंध करेगा। जब उसने मेरे को ये बोला है तो वो हमारी ये चीज़ की प्रबंध करेगा। 9वां वचन, वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे। तब इब्राहिम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। वो दोनों कहाँ गए? संग ऊपर पहाड़ी पे गए। तब इब्राहिम क्या करता है? उसको वेदी पर बांध देता है। उसको बांधने की ज़रूरत क्या थी? बिना बांधे भी इसको वेदी वो कर सकता था, होम बलि। कहीं भाग ना जाए मेरा बेटा, है ना, कहीं भाग ना जाए, इसलिए बांध दो भैया इसको, यहाँ बांध के रख दो उसको। इसलिए वो बांध के रखा ताकि वो भाग ना जाए। फिर आगे हम पढ़ते हैं, अपने पुत्र को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को क्या करे? बलि करे। उसने छुरी निकाल लिया, ये है छुरी निकाला, वो सिर्फ बस मारने वाला था। अब हम पढ़ेंगे आगे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर ने अब्राहम की जो परीक्षा ली थी उसमें अब्राहम क्या हुआ? सफल हुआ, है ना। उसके आगे पढ़ेंगे। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में बंधा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया, अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर ने बोला ना प्रयोजन करेगा, वो हर चीज़ का प्रयोजन जरूर करके रखे। मान लीजिए क्यों ना हो सबके लिए, वो समय में आपको मिलेगा ही मिलेगा। आज अपन वो चीज़ मांग रहे हैं प्रार्थना में, पर परमेश्वर आपकी हर एक नीड को वो समय में ही फुलफिल करेगा, ना कि उसके पहले, ना कि उसके बाद। और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। जहाँ पर वो इसहाक को होम बलि करके चढ़ा रहा था, उस पहाड़ का नाम क्या रखे? यहोवा यिरे। इसके अनुसार आज तक कहा जाता है उस पहाड़ पर क्या होता है? उपाय 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 किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग? परमेश्वर शपथ दे रहा है। किसको दे रहा है? इब्राहिम को दे रहा है। मैं तुझसे एक वाचा बांधता हूँ कि तूने अपने एक पुत्र को, जो मैंने तेरी परीक्षा लेने चाहती थी, तो उसमें क्या हुआ? फुलफिल हुआ है। परीक्षा में क्या हुआ? पास हुआ है। आज हमारे लाइफ में भी ये परीक्षा आती है तो हम तो पहले परमेश्वर से क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर प्लीज़ ये चीज़ को। फास्टिंग रखते तो टाट ओढ़ के हम लोग उपवास रखते थे, है ना, क्योंकि हमको परमेश्वर को प्रसन्न करना है। जब दाऊद का बेटा मरा, 3 विपत्ति डाले थे उसके ऊपर, है ना, वो कितना उपवास कर लिया, कितना वो करा, पर कुछ भी नहीं हुआ। उसका लड़का क्या हो गया? मर गया। इस कारण मैं तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारंगन और समुद्र के तिल के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियाँ अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब इब्राहिम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेशेरबा को संग गए और इब्राहिम बेशेरबा में रहता था। आज ये वचन से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि हमारी लाइफ में कितनी भी परीक्षा क्यों ना आ जाए, हमें क्या रहना है? अटल रहना है। परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, उपवास में,
इन सब में हमें रहना है। चौथा वचन जो पाया जाता है, पहला राजा उसका 17वां अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 16 वचन तक। सत्रह वचन 1 से 16। मैं पढ़ देता हूँ। और तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। आज मैं आपको एलिया के बारे में बताने वाला हूँ। एलिया जो तिस्बी एलिया था उसके बारे में बताने वाला हूँ। परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुँचता है और वो बोलता है कि किसके पास जा? अहाब के पास जा। कौन? इस्राएल का राजा, है ना। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। पहला वचन हम एलिया में देखते, वो परमेश्वर के पास उसका वचन जाता है और उस वचन को लेके एलिया नबी किसके पास जाता है? अहाब जो राजा रहता है, और उसको सामने बोलता है वो निडर से कि परमेश्वर के बिना कहे ना तो क्या होगा? मेघ बरसेगी और ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? एलिया के पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूरब ओर मुख करके करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है छिप जा। परमेश्वर के पास, परमेश्वर का वचन किसके पास पहुंच रहा है? एलिया के पास। और वो परमेश्वर कह रहा है उसको कि तू जाकर पूरब ओर मुख करके करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है क्या हो जा? छिप जा। उसके आगे, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। यहाँ मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा। यहाँ परमेश्वर क्या बोल रहा है? एक नाले के पास, यरदन नदी के पास, यरदन के सामने की एक नदी, वहाँ छिप जा बोल रहा है। और क्या बोल रहा है परमेश्वर? उसी नाले का पानी तू पिया कर। आज परमेश्वर का वचन हमारे पास आएगा। आज हम परमेश्वर हमको बोलता है कि हम वो करेंगे। नाले का पानी हमारे लिए उतना बोलना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। पर भी उन्होंने परमेश्वर का जो वचन था वो लोग उसका आदर करते थे, उसको लोग मानते थे। जो परमेश्वर ने कहा है वो जाके लोग निडर से बोलते थे, क्योंकि उनको पता है मेरा रखवाला कहाँ पर है? ऊपर है, परमेश्वर है। और क्या किसको आज्ञा दी है? कौवों को। या मनुष्य को भी आज्ञा दे सकता था, दे सकता था कि नहीं दे सकता था? मनुष्य को भी आज्ञा दे सकता था, पर वो कौवों को क्यों चुना? ये भी मैं इस सोच में पड़ गया था कि वो कौवों को क्यों चुना। वो तो बहुत लोगों को चुन सकता था कि यार, उसके बाद तो फिर वो स्त्री के घर पे जाके उसको भी तो चुन सकता था ना। पर कौवों को चुनने का कारण ये है कि जहाँ वो छुपा हुआ था ना, वो चीज़ किसी को ना बताए। आज पैसे में सब कुछ बिक जाते हैं, पर परमेश्वर जानता है किसको कैसे वो करना है, मोल्ड करना है, वो परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर ने किसको आज्ञा दी? कौवों को। मनुष्य को दी क्या? और कौवे जो पक्षी है, जो अपन समझ से परे है, उन लोग उसका क्या कर रहे थे? आज्ञा का पालन कर रहे थे। पांचवां वचन, यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के सामने के करीत नाम नाले में जाकर छिपा रहा। परमेश्वर का वचन जैसे उसे मिला, वो सीधा करीत नाम नाले में जाके छिप गया। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। क्या लाया करते थे? रोटी और मांस। बहुत सोचने वाली बात है। कौवे की चोंच में कितना रोटी और मांस आएगा? सोचिए आप। हमारा तो हाथ है, हमको बोलेंगे तो उठा सकते हैं, रोटी और मांस उठा के अपन लेके जा सकते हैं। पर कौवे लोग, आप सोचिए उस चोंच में कितना मांस आ रहा होगा, कितना रोटी। पर भी कौवे वो ने कंप्लेंट नहीं किया,
एलिया बोल सकता था, परमेश्वर पिता इतने से मेरा पेट नहीं भरने वाला, बोल सकता था, पर उसने कंप्लेन नहीं किया। आगे पढ़ेंगे। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। इतना भारी अकाल हो गया था कि जो नाला था वो भी सूख गया। इंसान खाए बिना रह सकता है, पर पानी के बगैर नहीं रह सकता। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। फिर से उसके पास एक वचन आता है और बोलता है कि सीदोन के सारपत नगर में जा, वहाँ की एक विधवा को मैंने आज्ञा दी है कि तेरे जो भी खाने का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेगी। सो वो वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा सा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। जब वो जो सारपत को गया, कौन, एलिया सारपत को जाता है, और जैसे वो फाटक के पास पहुंचता है तो क्या देखता है, एक जो विधवा स्त्री है वो क्या कर रही है, लकड़ी बीन रही है। तो अपना एलिया रहता है, एलिया जो रहता है वो बोलता है मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेके आ, और हो सके तो एक टुकड़ा रोटी भी लेके आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ। यहाँ पर वो क्या, वो जो लेडीज़ है वो परमेश्वर की शपथ खा रही है। अब ऐसा क्या हो गया था कि उसको शपथ खाना पड़ रहा है। आगे देखते हैं। मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े भर, मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, अच्छे से एक बार देखिएगा। मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े भर, मुट्ठी है ना, मुट्ठी इतनी रहती ना, मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। वो जो लेडीज़ थी, स्त्री थी, वो क्या कर रही थी, लकड़ी बीन रही थी। सोच रहे थे वो उसके बच्चे सोच रहे थे अब हम खाएंगे फिर तो हमको मरना है, क्योंकि अकाल क्या था, बहुत भारी था। एलिया ने उससे कहा, मत डर। क्या बोला उसने, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और बेटे के लिए बनाना। वो क्या बोल रहे हैं एलिया, मत डर। आज भी परमेश्वर से वही बोल रहे हैं, मत डरो, किसी से मत डरो, यहाँ तक कि कोई वायरस से भी मत डरो। सही बोल रहा हूँ, वायरस से भी मत डरो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और उस कुप्पी का तेल घटेगा। यहाँ परमेश्वर पिता का वचन हमें देखने को मिल रहा है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, जब तक पृथ्वी पर बारिश नहीं गिरेगा, तब तक तेरा कुप्पी पर मैदा और तेल नहीं चुकेगा। सोचो कितनी बड़ी यहाँ पर हम सीखने को मिल रहा है। और ये जो अकाल रहता है 3 साल 3.5 साल तक रहता है, कुछ बहुत भारी अकाल रहता है। ये वो भी अहाब की गलती के कारण होता है ये, क्योंकि वो बाल देवता की क्या करता है, पूजा करता है ना। आज हम लोग भी देखते हैं बहुत सारे मतलब जो होते हैं सब कुछ, पहला वो तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना उसको क्या करना, दंडवत करना। पर जो अहाब था वो कुछ गलती कर रहा था, उस गलती के कारण देखो कितने बड़ी प्रॉब्लम में आ गए सब लोग। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहाँ में क्या देखने को मिल रहा है इस वचन के अनुसार, कि वो स्त्री और उसका जो घराना है वो लोग बहुत दिन तक खाते रहे उस वचन के द्वारा। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा चूका, उस कुप्पी का तेल घटा। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बेचारे लोग सोच रहे थे कि हम मर जाएंगे,
दूसरे दिन या तीसरे दिन। पर परमेश्वर की जो प्लानिंग थी वो अद्भुत थी। बताइए, इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें की। मैं आपके सामने सिर्फ 4 ही पॉइंट्स रखने वाला था, और एक और पॉइंट्स था पर वो अभी नहीं रखते। बस आप मैं जो वचन बताया हूँ, परमेश्वर आपके लाइफ में कार्य करे, और आप भी परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में बढ़ते जाइए। और मेरी एक छोटी सी वही टेस्टिमनी जो मैं बता रहा था आपको अपनी, लोग मुझे बोलते थे कि रितेश 1.5 महीने का मौका मिला है, तो उल्टा उसके ऊपर कर सकता था मानानी का दावा। बहुत लोग बोल रहे थे। मैंने बोला जब मैं मुसीबत में था तब कोई लोगों ने तो मुझे साथ नहीं दिया। दिए क्या? नहीं दिए। तो बोले तेरे पास अच्छा मौका है, लगा दो लगा दो लगा दो। तो मैं उस समय प्रार्थना में था, मुझे सिर्फ एक ही बात आ रही थी, परमेश्वर मुझे सूली पे दिख रहे थे और मुझे एक ही चीज़ बोल रहे थे, क्षमा कर क्षमा कर क्षमा कर, कि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज जो मेरी टेस्टिमनी थी, आज मैंने क्षमा मैंने नहीं किया, आज परमेश्वर ने क्षमा किया है। वो परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला तब मैं वो लड़ पाया, नहीं तो मैं भी, मेरे पापा रेलवे में थे, पैसा दे के मैं वो कर सकता था, क्यों नहीं करा? क्योंकि मुझे उस पैसे पर भरोसा नहीं था, मुझे परमेश्वर के वचन पर भरोसा था। मेहनत मैं करूँगा, मुझे उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। इसलिए मैंने क्या करा, मेहनत किया उस चीज़ के लिए। मुझे पता है कि बहुत सी गलती होती है हमारी लाइफ में, तो इसलिए हमें क्या करना है, क्षमा मांगना है, पश्चाताप करना है और प्रार्थना करना है और वचन में भी आगे बढ़ना है।